बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम इमरान खान साहब की मुलाकात थी अडयाला जेल में, और उस मुलाकात से इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं, जो हदायत दिए हैं, जो अहकामात दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नज़र ही आ रहा है, और बल्कि नज़र क्या आ रहा है, ये प्रैक्टिकल होने जा रहा है कि असल जंग अब छिड़ने जा रही है, और वो असल जंग है पंजाब की जंग, तख्ते लाहौर की जंग। देखें, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ज़ाहिर है KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के पास फ्री हैंड है। गो के उनके कारकुन कल अगवा हुए हैं कामरान, और उस पर जो रिलेक्टेंट है जो हुकूमत है वो ज़्यादा बात करने पे, और कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी तक KPK हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है वहाँ पे अब उनकी हुकूमत है, तो कोई उनके लिए मसला नहीं है किसी भी तरह का। वो पूरे उनके पास वहाँ पे वो एजिटेशन करें, वो एहतजाज करें, लेकिन वहाँ के एहतजाज और लोगों के निकलने का वो इम्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है। फिर इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की बात करें, यहाँ भी तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी स्पेस खुली है। यानी तहरीक इंसाफ अब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है, 24 घंटे सेक्रेटेरिएट भी तहरीक इंसाफ का चल रहा है, और तहरीक इंसाफ अदालतों में भी उनके कारकुन भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस्लामाबाद में भी माहौल खुल गया है। असल मसला है पंजाब का। पूरा निज़ाम इस वक्त पंजाब के ऊपर फोकस्ड है कि किसी तरह से भी पंजाब के अंदर लोग सड़कों पर ना आए, पंजाब के अंदर खौफ का बुत ना टूटे, पंजाब के अंदर माहौल ना बदले, पंजाब के अंदर नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज जो अंकल्स की भतीजी है उसके लिए मुश्किलात ना हो। और अंकल्स को फिक्र इसलिए है अपनी भतीजी की कि अगर हमारी भतीजी के लिए टफ टाइम हुआ, वो पैनिक कर जाएगी, उसके पल्ले है कुछ नहीं, पहले डिलीवर वो कर नहीं सकती, टिकटॉक बना के वो मामला चला रही है। लेकिन जिस दिन उसको टफ टाइम मिला और नवाज शरीफ को नजर आया कि मेरी बेटी अब पैनिक हो गई है और उसके हाथ से निकल रही चीज़ें, वो बेटी को कहेगा कि हुकूमत छोड़ दो, बहाना कोई और बनाया जाएगा, वजह यह होगी, और सबके हाथ से मामला निकल जाएंगे, और फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और इमरान खान ने 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आना है। इलेक्शन महीने बाद करवाएं, 6 महीने बाद करवाएं, 8 महीने बाद करवाएं, हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। और PTI का जो PTI पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, वो यही हो रही है कि पंजाब में जो उस तरह से पंजाब असम्बली में भी PTI टफ टाइम नहीं दे पा रही जिस तरह से देना चाहिए। पंजाब में उस तरह से एजिटेशन नहीं हो रही, पंजाब में उस तरह से लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं निकल रहे। और अभी तक खौफ का बुत है, कोई जलसा PTI को नहीं करने दिया जा रहा। इलेक्शन मुहिम में भी 21 अप्रैल वाले इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने आखिरी दिन माहौल बनाया, और कसूर में बड़ा जलसा हुआ, जहाँ पे बखर सरताज गुल गई, वहाँ पर बड़ी हलचल थी, और ये सारे मामला हैं। अब पंजाब पे इमरान खान ने कहा है फोकस करें, और पंजाब में हलचल शुरू होने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि आज इमरान खान साहब ने क्या क्या कहा है। इसराइल के हवाले से बात की, किसानों के हवाले से बात की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें, एक तो असद कैसर साहब ने बताया इमरान खान साहब से मिलकर आने के बाद, उन्होंने कहा कि मुलाकात का वक्त कम दिया गया है, वो माहौल भी फराहम नहीं किया जा रहा है जिसमें मुलाकात हो सके। तो उन्होंने कहा, उसकी उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने कहा ये मामला हम अदालत में लेकर जाएंगे, ये मामला हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट जो शुरू होने जा रही है, उसकी क़यादत अब लाहौर जाएगी। आज लाहौर ये पहुंचेंगे, और लाहौर में ये अहम मुलाकातें करेंगे, ये बार कौंसल से मुलाकातें करेंगे, और असद कैसर साहब जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स और जो दीगर अदालतों में जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनकी फैमिली से मिलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ पे हमने खुद बहुत तनकीद की कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों बेगुनाह कैदी जिन्होंने 10-10 माह जेल में गुजारे, उनको जो है वो मुलाकात तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस तरह से नहीं कर रही। तो इस मामले में भी अब ये बताया जा रहा है। फिर एक और चीज़ है, वो मैं पूछूंगा, खैर जो तहरीक इंसाफ के वहाँ पे वकला हैं, मलिक परवेज़ इकबाल साहब हैं, या जो सलमान साहब हैं, उनसे जो यंग वकील हैं, इन सब से मैं पूछूंगा, क्योंकि आज ही एक दोस्त ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि आप इस पर बात कोई भी नहीं कर रहा कि 2 माह पहले जज नवीद इकबाल ATC के जो जज थे उनको तब्दील किया गया था, उनको OSD बनाया गया था, और वजह खैर मैंने बड़ी तफसील से आपको बताई थी कि वजूहत उसकी क्या थी। उस पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके सामने रखा था, क्योंकि उन्होंने एक वकील को बेल दी थी और फिर उस पर ऑफेंड हुए थे चीफ जस्टिस, और इस वजह से उनको OSD बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो फैक्टर था कि वो 9 मई की ज़मानतें दे रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़मानतें दे रहे थे, इसलिए उनको चेंज किया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट हैं, उन्होंने अभी तक यहाँ पे किसी को जज नहीं लगाया। वैसे चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट ने कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें की हैं, उस पर अलग से बात करेंगे, वो बड़ी शानदार उन्होंने चीज़ें की, उस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मलिक शहजाद अहमद खान साहब की तवज्जो दिलवानी चाहिए, तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। 2 माह हो गए हैं, जज तैनात नहीं हो रहा ATC का, जिस वजह से जो है वो अभी भी जो बहुत बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ के बेगुनाह सियासी कैदियों की, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, चालान पेश नहीं हो रहे। वहाँ पे ATC का जज नवीद इकबाल साहब की जगह कोई नहीं आ रहा, किसी को नहीं लगाया जा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। उसके बाद आप आगे आ जाएं, उन्होंने
कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि पंजाब की लीडरशिप को सपोर्ट दें, उनको मॉरल सपोर्ट दें, पंजाब में जाएं। देखें पंजाब में 10 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई को फैसलाबाद में जलसा अनाउंस किया हुआ है साहबजादा हामिद रजा साहब ने और शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास अकरम साहब दबंग आवाज़, ज़बरदस्त आवाज़, आपने उनको असम्बली में सुनते हैं। इससे पहले चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं, लेकिन उनकी असम्बली की आप गुफ्तगू देखें, उनके ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है, कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जो है बाकी सियासतदानों की तरह मारधाड़ की हो जो उन जमातों में थे। और अभी भी आप देखें इतलात हैं कि उनका नाम भी, ये जो एक रिपोर्ट आई है कि ईरानी तेल स्मगलिंग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें मेरा ख्याल है मुझे को बता रहा था कि उनके और उनके वालिद साहब का नाम इसलिए डाल दिया गया है कि उन्होंने जब से जलसा अनाउंस किया तो उनका भी उसमें नाम डाल दिया गया है। अब मामला यह है कि पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पंजाब में किसी एक शहर में ऐसा जलसा करना पड़ेगा जिस जलसे में कुट खानी पड़े, कुट खाई जाए, डंडे खाने पड़े, डंडे खाए जाएं, लाठियां बर्दाश्त करनी पड़े की जाएं, गिरफ्तारियां देनी पड़े दी जाएं, लेकिन एक शहर में जलसा करना होगा, खौफ का बुत तोड़ना होगा, पंजाब के सकूत को तोड़ना होगा। जब तक एक शहर कुर्बानी नहीं देगा तब तक पंजाब पूरे में माहौल नहीं बनेगा। और असल लड़ाई पंजाब की है, तो कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तो पंजाब से 2 नाम सामने आए वॉलंटियरली, साहबजादा हामिद रजा साहब और शेख वकास अकरम साहब। इन्होंने कहा जी हम जलसा करेंगे, फैसलाबाद में जलसा करेंगे, अपने जोर बाजू पर जलसा करेंगे, गिरफ्तार करते हैं कर लें, जो करना है हमारे साथ करें, हम जलसा करेंगे। अब तहरीक इंसाफ अगर तो 10 मई का ये जलसा एक बार कर लेती है, पूरा फोकस करके कर लेती है, सेंट्रल लीडरशिप फोकस करती है, सारे सपोर्ट करते हैं शेख वकास अकरम को और साहबजादा हामिद रजा को, तो पंजाब में जंग छिड़ जाएगी और फिर ये जंग हाउस ऑफ शरीफ का सियासी सर लेकर जाएगी। फिर तख्ते लाहौर इनसे छीना जाएगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड के ऊपर हो रहा होगा ना, अदालतों में जो होने जा रहा है वो मैं अलग से कोशिश करूंगा रात में आपको बताऊं कि क्या ज़बरदस्त एक इकदाम किया है मलिक शहजाद साहब ने, चीफ जस्टिस ने, जिसकी वजह से बड़ा थर थर कांप रहे हैं अंदर से जो चोर डाकू और लुटेरे हैं मैंडेट के और वैसे भी फाइनेंशियली भी। तो अब पंजाब में ये असद कैसर साहब और ये बाकी जा रहे हैं पंजाब में, इन्होंने ये जो जलसा, और इसमें अब एक मसला ये भी होगा कि अगर इनको इजाज़त नहीं दी इंतजामिया ने, अब इन्होंने लाहौर कोर्ट से रजू करना पड़ेगा इनको, साहबजादा हामिद रजा साहब को और शेख वकास अकरम साहब को। अब ये रजू करते हैं, कब लगता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इनको दिन थोड़े से आगे भी करने पड़े अगर इजाज़त इनको फौरी तौर पर नहीं मिलती। लेकिन असल जो इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा वो है 10 मई का फैसलाबाद का जलसा। पहला जलसा 8 फरवरी के बाद, जो इंतखाबी मुहिम वाले हैं वो उतने मैटर नहीं करते, उसमें पीटीआई कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर कर भी नहीं सकी, कोई माहौल बना भी नहीं सकी। और यहाँ पे असल इम्तिहान 10 मई है, 10 मई का फैसलाबाद का जलसा है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के ऊपर इस निज़ाम का इतना फोकस है कि मियां असलम इकबाल साहब और हमाद रजा साहब को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, शदीद थ्रेट्स हैं उनके।